डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के बाद में जो कॉलेज जो सिलेक्ट होता है तो कितने नंबर पर हमें सरकारी कॉलेज मिलेगा और किस तरीके से जो है कि हमें सिलेक्शन मिलेगा, तो आइए जानते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपसे जो है कि डीएलएड आर्ट्स कट ऑफ के बारे में बात करेगा, उसके बाद में डीएलएड साइंस कट ऑफ के बारे में बात करेगा, उसके बाद में डीएलएड उर्दू कट ऑफ के बारे में बात करेगा। यानी अगर आपने आर्ट्स से जो है कि डीएलएड करना चाहते हैं, साइंस से डीएलएड करना चाहते हैं या फिर उर्दू से डीएलएड करना चाहते हैं तो आपका तीनों का कट ऑफ बताऊंगा और ये समझाऊंगा आपको कि कितने नंबर लाने पर जो है कि साइंस वालों का गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, कितने नंबर लाने पर आर्ट्स वाले को जो है कि मिलेगा या फिर कितने नंबर लाने पर जो है कि उर्दू वाले को जो है कि एडमिशन मिलेगा सरकारी कॉलेज में। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। देखिए, बिहार डीएलएड आर्ट्स कट ऑफ 2024 यानी आर्ट्स का क्या कट ऑफ रहने वाला है। एंट्रेंस एग्जाम आर्ट्स से देने वाले स्टूडेंट जैसे कि आपका 12th जो है कि आपने आर्ट्स से जो है कि रखे थे और आर्ट्स से जो है कि आपने फॉर्म भरा है, तो आर्ट्स का क्या कट ऑफ होने वाला है इस बार 2024 का और कितने नंबर लाने पर सरकारी कॉलेज मिलेगा, आइए जानते हैं। तो देखिए, ये कैटेगरी वाइज है, कैटेगरी के हिसाब से जो है कि सिलेक्शन होगा। हर एक का जो कि एक ही कट ऑफ नहीं जाता है बल्कि कैटेगरी वाइज जाता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा हाई लिया हूँ क्योंकि इस बार जो है कि 6.5 लाख जो है कि लगभग में फॉर्म भरे जा चुके हैं। विद्यार्थियों की संख्या बहुत ज्यादा है, इसीलिए इस बार कट ऑफ थोड़ा हाई जाने वाला है। तो पिछले जो कट ऑफ गया था उससे जो है कि मैं थोड़ा सा ज्यादा ही लिया हूँ और यही आपका कट ऑफ रहने वाला है। थोड़ा 1-2 नंबर जो कि उतार चढ़ाव होते रहेगा, लेकिन जो कि जो एक एवरेज के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि यही आपका कट ऑफ जाने वाला है इस बार। तो जो जनरल के बच्चे हैं वो ध्यान से सुनेंगे कि जनरल का जो इस बार कट ऑफ जाने वाला है वो आपका 78 से जो कि 85 जाने वाला है। यानी अगर आपका 78 से 85 के बीच में नंबर है या फिर इससे ऊंचा है, ज्यादा है, तो आपका सरकारी कॉलेज पक्का है, आपका एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद जो ईडब्ल्यूएस से आते हैं उनका जो कि 75 से लेकर के 78 होने वाला है। ओबीसी में जो बच्चे आते हैं उनका 75 से लेकर के 82 नंबर आने वाला है। उसके बाद ईबीसी से जो आते हैं उसका 74 से लेकर के 78 के बीच में नंबर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जो एससी बच्चे हैं उसका जो है कि 68 से लेकर के 72 जो कि कट ऑफ जाने वाला है और एसटी के जो बच्चे हैं उनका 65 से लेकर के 70 और पीएच के जो बच्चे हैं उनका जो है कि 65 से 68 और जो फ्रीडम फाइटर से हैं उनका 65 से लेकर जो है कि 68 के बीच में जो है कि कट ऑफ जाएगा। तो ये कट ऑफ जो है कि बिल्कुल सही है और मैंने पिछले साल को देखते हुए और इस साल में जो फॉर्म ज्यादा भरा गया है इस साल को भी मद्देनजर रखते हुए मैंने ये कट ऑफ आप लोगों के सामने में लेके आया है। अब बात करेगा तो साइंस के बारे में। तो साइंस वाले जितने भी स्टूडेंट हैं सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे साइंस कट ऑफ के बारे में जो कि अभी 2024 का है। तो इसमें कैटेगरी वाइज है, कैटेगरी के हिसाब से जो कि होता है, ऐसा नहीं कि सभी बच्चों का एक ही कट ऑफ जाएगा, नहीं, कैटेगरी के हिसाब से जो कि सबका जो कि जो है कट ऑफ जाता है। तो देख सकते हैं जो जनरल के बच्चे हैं वो ध्यान से सुनेंगे कि उनका जो कि 86 से 88 के बीच में कट ऑफ जाएगा। यानी अगर जो साइंस के बच्चे हैं उनका अगर 86 नंबर से ज्यादा नंबर है, 85 नंबर से ज्यादा है, तो उसका सिलेक्शन होने का बहुत ज्यादा चांस रहता है गवर्नमेंट कॉलेज में। उसके बाद में जो ईडब्ल्यूएस के बच्चे हैं उन्हें जो कि 75 से 82 तक के बीच में नंबर अगर उसका है तो उसका गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। उसके बाद ओबीसी के जो बच्चे हैं उनका जो कि 80 से 85 रहने वाला है। ईबीसी के जो बच्चे हैं 78 से 82, एससी के जो बच्चे हैं 68 से 72, एसटी के बच्चे जो हैं वो 65 से 70 और पीएच के जो बच्चे हैं 65 से 70 और फ्रीडम फाइटर से जो बच्चे आते हैं उनका जो कि 60 से लेकर के 65 के बीच में अगर उनका नंबर आता है तो उनका सिलेक्शन हो जाता है। कहने का मतलब है कि जो भी यहाँ पर कट ऑफ दिया गया है उन कट ऑफ से यानी 86, 75, 80, 78, 68, 65, 65, 60 इन नंबरों से अगर ज्यादा है तो उनका गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, और इसमें जो है थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखा जा सकता है, जैसे कि 4 नंबर 5 नंबर कम व बेस जो कि माना मतलब कि होते रहेगा। और ये जो है कि तीसरे राउंड यानी फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड स्पॉट एडमिशन जो होता है, स्पॉट एडमिशन, तो इतने तक में जो है कि इसका मतलब कि फर्स्ट राउंड में जो भी एडमिशन होगा उनका जिसका सबसे ज्यादा नंबर है उनका सिलेक्शन होगा। उसके बाद ये कम होते 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 स्पॉट एडमिशन में बहुत ज्यादा कम होता है। इंट्रेंस में उर्दू देने वाले बच्चे यानी जो इंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसमें जो बच्चे उर्दू का पेपर दिए थे वो बच्चे ध्यान से समझेंगे कि उर्दू का कट ऑफ इस बार जो कि 2024 का क्या रहने वाला है, इस बात को ध्यान से समझेंगे। तो देखिए इसमें कैटेगरी वाइज है, यानी कैटेगरी के हिसाब से जो कि आपको सरकारी कॉलेज दिया जाएगा और उसी हिसाब से जो कि कट ऑफ आएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए जो बच्चे जनरल से हैं वो बच्चे ध्यान से सुनेंगे कि जनरल का जो इस बार उर्दू में जो बच्चे रखे हैं उसका जो कट ऑफ जाने वाला है वो आपका 73 से लेकर के 78 जो है कि आपका नंबर मतलब कि इस हिसाब से जाने वाला है। अगर आपका जो है कि 73 नंबर से ज्यादा है
75, 76, 77 या इसके बीच में आता है आपका, तो इतना आप गारंटी माने कि आपका जो है कि सरकारी कॉलेज आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगी। इसमें थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, जैसे कि आपका 4 नंबर ऊपर नीचे ऐसे देखा जा सकता है, लेकिन एवरेज में यही रहने वाला आपका, ठीक है। उसके बाद में जो बच्चे EWS से आते हैं उनका जो है कि 68 से लेकर के 74 के बीच में आपका रहेगा, यानी जो बच्चे EWS से आते हैं अगर उनका 68 से लेकर के 74 के बीच में आता है उसका नंबर, तो उसका सिलेक्शन गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाएगा। उसके बाद में जो OBC से आते हैं उनका जो कि 70 से 75 रहने वाला है। EBC से जो बच्चे आते हैं उनका 68 से लेकर के 72 आने वाला है, और SC के बच्चे जो हैं वो 65 से लेकर के 70 रहने वाला उसका कट ऑफ इस बार का, और जो ST के बच्चे हैं जो ST से बिलोंग करते हैं उनका जो कि 65 से लेकर के 70, और जो PH से आते हैं वो उनका जो कि 60 से लेकर के 65, और उसके बाद फ्रीडम फाइटर से जो आते हैं उनका भी जो है कि 60 से लेकर के 65 जो है कि उसका कट ऑफ रहने वाला है। और ये जो है कि सटीक जानकारी है, कोई फेक नहीं है, ये मैंने अपने जो पिछले वर्षों से जो मैं आपको DLED की तैयारी करा रहा हूँ उसी से जो कि मैंने देखा समझा और उसी के बाद में ये क्या, और उसके बाद में आपको जो कि लगभग इस बार जो है कि 6.5 लाख जो है कि फॉर्म भरे गए हैं DLED एंट्रेंस के लिए, तो इस बार हो सकता है उससे ज्यादा जो है कि कट ऑफ जाए। पिछली बार इससे कम गया था, लेकिन इस बार जो कि इतना ही रहने वाला है, या फिर इससे ज्यादा ही होगा कट ऑफ, लेकिन कम नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इस बार जो कि फॉर्म भरा गया और कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है। उर्दू का भी जो है कि सबसे कम जो है कि उर्दू का कट ऑफ जाता है, लेकिन इस बार उर्दू में भी जो है कि बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं, तो इसीलिए जो है कि इसका भी कट ऑफ हाई जाने वाला है। तो ये रहा जो है कि आपका जो है कि एंट्रेंस एग्जाम में जो इस बार 12th में जो उर्दू पेपर रखे थे और एंट्रेंस में जो कि उर्दू का चयन किया और उसका पेपर दिए थे, उसका ये कट ऑफ रहा, ठीक है।